दोस्तों, बस कुछ ही दिनों के बाद में बकरा-ईद का मुबारक त्योहार आने वाला है। वो ईद जिसका हर मुसलमान बेसब्री से इंतजार करता है। वो ईद जिसमें अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी दी जाती है। वो ईद जो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है जो उन्होंने अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में पेश करके दी थी। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बकरा ईद के मौके पर आपको एक बेहद हैरान कर देने वाली और दिलचस्प बात बताने वाले हैं, और वो ये है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी मजहब में भी कुर्बानी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहूदी भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन उनका तरीका, उनका अंदाज और उनका नजरिया मुसलमानों की कुर्बानी से बिल्कुल अलग और निराला है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यहूदी मजहब की कुर्बानी के बारे में सब कुछ तफसील से बताएंगे। कुर्बानी से पहले वो उस जानवर के साथ क्या करते हैं, कुर्बानी का जानवर कैसे चुना जाता है और कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम होता है, ये सब जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे मुकम्मल और बेहतरीन दीन मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मालूमात से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहूदी मजहब दुनिया के कदीम और बड़े मजहबों में से एक मजहब है। यह कौम कभी अल्लाह ताला की सबसे चहीती और लाडली कौमों में शुमार हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए पूरे 48 अंबिया इकराम को उनके दरमियान भेजा। सोचिए दोस्तों, पूरे 48, यानी अल्लाह ताला ने इस कौम पर कितनी खुसूसी मेहरबानी और नजर इनायत फरमाई थी। लेकिन खास तौर पर यहूदी मजहब की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि उनका सीधा ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इजराइल था, और इसी वजह से ये लोग बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुए। अब दोस्तों, एक बात जो शायद आपको हैरान कर दे, वो ये है कि दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने मखसूस तौर तरीके, इबादत और रसूम व रिवाज रखता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत सी बातें इस्लाम से मिलती जुलती नजर आती है। मिसाल के तौर पर यहूदी मजहब में भी अजान दी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, रोजे रखे जाते हैं और हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मुसलमान करते हैं। लेकिन इन सब कामों के तरीके और अंदाज इस्लाम से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं यहूदी मजहब की कुर्बानी के बारे में। क्योंकि आज बकरा ईद का मौका करीब है, तो ये जानना और भी जरूरी और दिलचस्प हो जाता है। दोस्तों, यहूदी मजहब में फर्ज कुर्बानी के अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर और मुख्तलिफ तरीकों से भी कुर्बानी दी जाती है, और इन तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्ब कहा जाता है। ये लफ्ज कुर्ब बड़ा मानी खेज है। ये उसी लफ्ज से बना है जिसका मतलब होता है करीब होना। यानी यहूदियों के नजदीक कुर्बानी का मकसद महज एक जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि इस अमल के जरिए अपने खुदा के करीब होना है। कितना गहरा तस्वुर है ये। यहूदी मजहब में उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाती है जिन्हें इस्लाम में भी हलाल माना गया है, जैसे बकरा, गाय वगैरह। लेकिन इसके अलावा यहूदी फाख्ता, मुर्गी और ऐसे बहुत से परिंदों की कुर्बानी भी करते हैं, और कभी कभी तो उनकी ये कुर्बानी अनाज की शक्ल में भी होती है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, खुशबूदार चीजें। इन सब चीजों को भी कुर्बानी में पेश किया जाता है। अब दोस्तों, यहूदी मजहब में जब जानवर की कुर्बानी की जाती है तो उसे आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे वो अपने घर वालों के साथ पकाकर खाता है। दूसरा हिस्सा काहिन को दे दिया जाता है, यानी जो लोग कुर्बानी का अमल अंजाम देते हैं उन्हें। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा उनकी कुर्बान गाह पर रख कर जला दिया जाता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसे यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। यानी आग में जलाना उनके नजदीक खुदा को भेंट चढ़ाने का तरीका है। लेकिन दोस्तों, यहूदी मजहब में एक खास किस्म की भी कुर्बानी होती है, जो किसी खुशी के तौर पर या किसी बड़े लम्हे को मनाने के लिए दी जाती है। और यही वो हिस्सा है जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इस कुर्बानी में सबसे पहले यहूदी अपने कुर्बानी के जानवर को साथ लेकर उसके साथ नाच गाना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उस जानवर के साथ खूब खुशियां मनाई जाती है, उसे सजाया जाता है, उसके साथ जश्न होता है, और फिर उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने पेश कर दी जाती है।
इस खास कुर्बानी में सारे के सारा जानवर कुर्बान गाह पर जला दिया जाता है, यानी इस मर्तबा एक भी हिस्सा खुद नहीं रखा जाता, सब कुछ खुदा के हवाले कर दिया जाता है। जिस जानवर को इस खास कुर्बानी के लिए चुना जाता है उसे किस्बी कहा जाता है। तौरात के मुताबिक ये वो जानवर होता है जिस पर इंसान के सारे गुनाहों को लाद कर उसे कुर्बान कर दिया जाता है। गोया इंसान का सारा बोझ वो जानवर उठा लेता है और अपनी जान देकर उस इंसान को पाक कर देता है। तौरात में यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी का बार बार हुक्म दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद अहम बात बताना जरूरी है। पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। यहूदियों की कुर्बानगाह हैकले सुलेमानी में बनी हुई थी। वही हैकले सुलेमानी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा अजीम इबादत गाह थी। एक बादशाह ने हमला करके उसे तहस नहस कर दिया और जब वो कुर्बानगाह नहीं रही तो यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया, क्योंकि यहूदियों के अकीदे के मुताबिक कुर्बानी सिर्फ हैकले सुलेमानी में ही मुकम्मल हो सकती है, किसी और जगह नहीं। और अब तौरात के मुताबिक यहूदियों का ये यकीन है कि बहुत जल्द उनका मसीहा, जिसे हम मुसलमान दज्जाल कहते हैं, उनके दरमियान आ जाएगा और हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर कर देगा, जिसके बाद उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म एक बार फिर से जिंदा हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं यहूदी मजहब की अजान की तरफ, जो कि एक बेहद हैरान कर देने वाला मौजू है। दोस्तों, यहूदी मजहब में दिन में 3 बार अजान दी जाती है और नमाज अदा की जाती है। हफ्ते के दिन यानी शनिवार को एक खास नमाज भी अदा की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मुसलमान जुमे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और 5वीं खास नमाज भी है जिसे नाइला कहा जाता है, और ये नमाज साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। लेकिन यहूदियों की अजान का तरीका हमारी अजान से बिल्कुल अलग है। यहूदियों की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा होता है और इसी चबूतरे पर खड़े होकर यहूदी आलिम यानी रब्बी मुनाजात पढ़ते हैं, जिसे हम यहूदियों की अजान कह सकते हैं। अजान देते वक्त रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसे बजाकर आसपास के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तिला दी जाती है। उस बिगुल की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक बेहद दिलचस्प तारीखी वाकया भी है। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करने का तरीका तजवीज़ करने की दावत दी, तो कुछ लोगों ने इसी यहूदियों वाले बिगुल के तरीके का मशवरा दिया, लेकिन आपने इसे नापसंद फरमाया और साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए आजान का वो मुबारक तरीका अता फरमाया जो आज हम सुनते और जानते हैं। अब आते हैं यहूदी नमाज की तरफ, जो कि उतनी ही दिलचस्प और काबिल गौर है। यहूदियों के नजदीक नमाज का मकसद अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी मांगना है, और साथ ही ये भी कि अल्लाह ने उन्हें जिंदगी दी, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की, इसलिए उन पर फर्ज है कि वो अपने खुदा की तारीफ करे और उसका शुक्र बजा लाए। यहूदी जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो मुसलमानों की तरह पहले वजू करते हैं, लेकिन उनका वजू का तरीका हमारे वजू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके वजू में सबसे अहम चीज एक लोटा होता है, उसके बगैर उनका वजू मुकम्मल नहीं होता। पहले लोटे में पानी भरा जाता है, फिर वजू शुरू होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो ना तो मुंह धोते हैं, ना पैर धोते हैं और ना सर का मसाह करते हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने लोटे से पानी लेकर एक हाथ को 3 बार धोते हैं, फिर दूसरे हाथ को 3 बार, और बस फिर दिल में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम पाक हो गए, और यही उनका वजू है। वजू के बाद यहूदी अपनी इबादत गाह में जाते हैं, जहाँ रब्बी यानी तौरात का आलिम नमाज पढ़ाते हैं। हफ्ते के दिन यानी शनिवार को उनका बड़ा इज्तिमा होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरतें शिरकत करती हैं। वहाँ तौरात को बुलंद और खूबसूरत आवाज में पढ़ा जाता है। नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, और इस तरह वो अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मुसलमान खानाए काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी यहूदी मजहब की एक मुख्तसर मगर जामे तस्वीर, उनकी कुर्बानी, उनकी अजान, उनकी नमाज और उनका वजू। उम्मीद है कि इस बकराईद के मौके पर ये मालूमात आपके लिए नई, दिलचस्प और फिक्र अंगेज रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें
اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔